हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि हम सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन फैन फिक्शन माफिया किंग फोर्स लव लास्ट पार्ट। ओके, ये इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट है। इसके बाद फैन फिक्शन कंप्लीट। ओके, तो चलिए फिर पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वियिंग था वो उसे वांगजी ने परेशान करके रख दिया था। वांगजी वियिंग से इतना काम करवाता है कि वियिंग इरिटेट हो जाता है एंड वो बहुत ही गुस्सा करता है हमारे वांगजी पे। बट वांगजी बॉस है तो वो कुछ नहीं कर सकता। इन द एंड जब वियिंग वांगजी के रूम में आता है तब वांगजी वियिंग को कुछ फाइलें चीज जो थी ना वो देने के लिए बुलाता है, बट वो थोड़ा अजीब तरह से बिहेव करता है। वियिंग जो है ना वो वांगजी को देखता है एंड वांगजी बस वियिंग को किस कर रहा था। वियिंग शॉक था इस चीज़ से कि वो वांगजी उसे पहले की तरह किस क्यों कर रहा है, जबकि वांगजी को तो कुछ भी याद भी नहीं है। वियिंग वांगजी को दूर कर रहा था एंड वांगजी काफ़ी देर तक वियिंग को किस करता है एंड वियिंग को जो ब्रीदिंग में सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है तब वियिंग पकड़ता है वांगजी को और उसके शोल्डर पर उसे पकड़कर पुश करता है एंड वांगजी साइड हो जाता है एंड वांगजी तब जाके अपने सेंस में वापस आता है एंड वियिंग को देखता है। वियिंग अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। वांगजी बोलता है "शिट, ये मैंने क्या कर दिया?" वांगजी वियिंग को देखता है और उसके बाद वो अपने आप को ठीक करता है और बोलता है ये काफ़ी अच्छा था। वियिंग शॉकिंग आई से देखता है और बोलता है कि क्या कहा आपने? वांगजी बोलता है किस अच्छा था? वियिंग बोलता है व्हाट, क्या मतलब है आपका? किस अच्छा था? आप मुझे किस कैसे कर सकते? आपका दिमाग खराब हो गया? वांगजी बोलता है एक्चुअली वो क्या है कि मैं टेस्ट करना चाहता था। वियिंग बोलता है टेस्ट करना चाहते थे कि क्या मतलब है आपका? वांगजी बोलता है कि अभी-अभी मैंने अपने सेक्रेटरी को किस किया था तो मैं देख रहा था। तुम्हारा उसका टेस्ट सेम है क्या नहीं? एंड वियिंग ये सुनने के बाद देखता है वांगजी को और बोलता है क्या कहा आपने? वांगजी बोलता है मेरा टाइम हो गया है। एंड तुरंत ही वांगजी वहाँ से जो है ना अपनी फाइल उठाता है और निकल जाता है एंड वियिंग वहीं पे फ्रीज। वियिंग बोलता है कि क्या मुझे इसे टेस्ट करना था? एंड दूसरा इसने क्या कहा? इसने उस सेक्रेटरी को किस किया? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लैंड वांगजी तुम मेरे हाथों से गए आज। एंड ये सुनने के बाद तो वांगजी वहां से जा चुका था। वियिंग जल्दी जल्दी आता है और देखता है हाँ कहाँ गए ये कहाँ गए। और तो मैं इसे इंसान को अपने हाथों से मारूंगा, अपने हाथों से जान से मारूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के किसी और को किस करने की? हाँ। एंड वियिंग गुस्से में आता है एंड इससे पहले कि वियिंग वांगजी को देख पाता वांगजी कार में बैठता है और तुरंत ही ड्राइवर को बोलता चलाओ। एंड वियिंग भाग कर आता है और बोलता लैंड वांगजी रुको। बट कार वहां से जा चुकी थी। वियिंग वहीं पे खड़ा रह जाता है एंड वियिंग देखता और बोलता तुम लहन वांगजी मुझसे बचोगे नहीं। तुम्हें तुम्हें तो मैं कल बताऊंगा। तुमने क्या कहा? तुमने उसे किस किया? देखना मैं क्या हाल करता हूँ तुम्हारा। वियिंग बहुत ही गुस्से में था। वियिंग इसके बाद तुरंत ही कैब बुक करता है और वहां से सीधा निकल जाता है अपने घर के लिए। वियिंग अपने घर आता है। वियिंग का दिमाग पूरा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वियिंग को गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वियिंग बोलता है इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी और को टच करने की? हाँ, ये समझता है क्या है खुद को? ये जो चाहे वो कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे इसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसका मैं जो हाल करूँगा ना वो देखना तुम क्या होगा। इसका बहुत बुरा हाल कर दूंगा, मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। वियिंग बहुत गुस्से में था। यान ली देखते हैं जो किचन में काम कर रही थी, वो बाहर आती है और बोलते हैं आशियन तुम आ गए, आज लेट हो गए तुम। वियिंग बोलता हाँ शिजे। बोलती हाँ मैं, क्या हुआ वियिंग तुम कुछ बोल रही हो? वियिंग बोलता नहीं शिजे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वियिंग बोल देता है यानली को। यानली बोलता ओके ठीक है, इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हो? वियिंग बोलता नहीं शिजे मैं गुस्से में नहीं हूँ। यानली बोलती पक्का तुम गुस्से में नहीं हो? पर लग रहे हो। वियिंग बोलता नहीं शिजे मैं गुस्से में नहीं हूँ। यानली बोलती ओके ठीक है आशियन। इसके बाद तुरंत ही वियिंग अपने रूम में जाता है, डोर धड़ाम से बंद करता है और बोलता लन वांगजी तुमने। एंड वियिंग अपने लिप्स को टच करता है उसे वांगजी का किया हुआ किस। एंड वांगजी जो पहले किस करता था वो सब याद करता है। तभी वियिंग का फोन वाइब्रेट करता है। वियिंग अपना फोन देखता है और बोलता हाँ फोन। वियिंग जैसे ही आईडी देखता है वो बोलता है हाँ मम्मा। वियिंग तुरंत ही कॉल पिक करता है और बोलता है हेलो मम्मा आप कैसे हो और डैड कैसे हैं? ये सुनने के बाद जो वियिंग की मॉम थी वो बोलती है आशियन मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चा, तुम बताओ तुम कैसे हो? वियिंग बोलता मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बोलती हैं मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। वियिंग बोलता डैड कैसे हैं? ये सुनने के बाद मैडम वी बोलती हैं हाँ वियिंग आई मीन वो मैडम यू बोलती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो हमारी। वियिंग बोलता मॉम डैड का सब कुछ कैसे चल रहा है वहाँ पे? इलाज तो अच्छे से हो रहा है ना? मैडम यू बोलती हैं हाँ बेटा बिल्कुल, तुम्हारे डैड का इलाज बहुत ही अच्छे से हो रहा है। सच में लायन सजन ने एंड वांगजी ने यहाँ पे बहुत अच्छी जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें दिलवाई हैं। सच में बहुत अच्छे हैं वो दोनों बच्चे। वियिंग बोलता है हाँ मॉम कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। मैडम यू स्माइल करती हैं और बोलती हैं तुम्हारे डैड पहले से अब बहुत बेटर हैं और तुम उनसे बात करना चाहोगे? वियिंग बोलता है हाँ 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 मुझे बात करनी है मम्मा। इसके बाद तुरंत ही वो फ़ोन देती हैं। जियांग पिंगमैन बोलती हैं वियिंग बेटा कैसे हो तुम? वियिंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो बोलती है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड सब कुछ यहाँ अच्छे से है। तुम यानली आशियन
चैंग सब। वीइंग बोलता है सब ठीक है, मैं आपसे बात करवाता हूँ। वीइंग तुरंत ही नीचे आता है और बोलता है शिजे, चैंग, मम्मा का फ़ोन है। एंड ये सुनने के बाद यान ली तुरंत ही किचन से आती हैं और बोलती है हाँ मम्मा। वो बोलती हैं कि हाँ मम्मा। वीइंग बोलता है हेलो मम्मा कैसे हैं आप। जो यान ली थी वो बोलती हैं, यान ली की आवाज़ सुनकर मैडम यू बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम सब लोग वहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं है ना। ये सुनकर यान ली बोलते नहीं। तभी जियांग चैंग आता है, बोलता मम्मा। यान ली ये सुनती हैं और बोलती हैं चैंग आ गया। इसके बाद वो फ़ोन देती हैं। जियांग चैंग फ़ोन जो ले लेता है और स्पीकर भी करता है। इसके बाद वो तीनों आकर वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं और देखने लगते हैं। यान ली बोलती हैं मम्मा डैड कैसे हैं। तो जियांग फिंगमिन बोलते हैं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वी यिंग बोलता है हाँ हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ये सुनकर मैडम यू बोलते हाँ जैसे ही तुम्हारे डैड ठीक हो जाएंगे हम लोग वैसे ही वापस आ जाएंगे। एंड हमें भी बहुत बुरा लग रहा है अपने बच्चों से दूर होकर। वी यिंग बोलता हाँ। एंड यान ली जियांग चैंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो लोग काफ़ी देर तक बातें करते हैं अपने डैड के साथ। इसके बाद वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। तो मैडम यू बोलती है बेटा अब मैं कॉल रख रही हूँ ठीक है, तुम्हारे डैड का चेकअप होना है। वी यिंग बोलता हाँ हाँ। इसके बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं। वी यिंग बस बैठा हुआ था एंड वो सोच रहा था। यान ली बोलती है वीइंग हम खुश हैं कि डैड अब ठीक हो रहे हैं एंड मॉम भी। ये सुनने के बाद वीइंग बोलता है हाँ बिल्कुल शीजे। इसके बाद वीइंग अपने रूम में आ जाता है और रूम में आकर वीइंग बैठ जाता है। तभी जियांग चेंग यान ली को देखता है और वो बोलता है शीजे हमने अभी भी वीइंग को एक चीज़ नहीं बताई है। यान ली बोलती है हाँ कि क्या। यान ली बोलती है जियांग चैंग वीइंग के बारे में बोलता है वो आशियन की रिपोर्ट मतलब वो आप समझ रही है ना। यान ली बोलती कि ओह हाँ वो तो हम बताना भूल गए। हम देखते हैं वीइंग को। वीइंग अपने रूम में था, वो सीधा तुरंत ही बाथरूम में जाता है एंड इसके बाद वो अपने क्लॉथ को रिमूव करता है, शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वीइंग के ऊपर पानी गिरना शुरू हो जाता है। वीइंग अपनी बॉडी को रब कर रहा था तभी अचानक से उसका हाथ जाता है अपनी टमी पर। वीइंग बोलता है हाँ ये अजीब सी फीलिंग क्या है। वीइंग बोलता है नहीं कुछ नहीं, मुझे ऐसे ही लग रहा होगा। वीइंग बात लेता है, वीइंग बात लेके बाहर आता है। इसके बाद अपने कपड़े वगैरह सब पहन लेता है और इसके बाद वो कपड़े पहन कर सीधा वहाँ से जाता है नीचे। एंड नीचे आकर वो देखता है यान ली खाना लगा चुकी थी। जियांग चेंग बैठा हुआ था हॉल में और कुछ काम कर रहा था। तभी यान ली बोलती हैं आशियन। वी यिंग बोलता है शीजे मैं आ गया। वो बोलते हैं हाँ ठीक है। इसके बाद जो खाना था वो वहीं टेबल पर रख दिया जाता है। जियांग चेंग भी आ जाता है एंड वो आकर बैठ जाते हैं। जियांग चेंग और यान ली खाना खाने लगते हैं। वी यिंग खाने को देखता है और उसके बाद बोलता है हाँ ये अजीब सी स्मेल। वी यिंग बोलता है शीजे ये कि क्या है इसमें। तो वो बोलती है तुम्हारा फेवरेट सूप है वीइंग। वीइंग बोलती है लोटस सूप है। यान ली बोलती है हाँ बिल्कुल वीइंग लोटस सूप है, क्यों क्या हुआ। वीइंग बोलता है पता नहीं शीजे मुझे अजीब अजीब सा लग रहा है। यान ली बोलती है अजीब सा क्या वीइंग। वीइंग बोलता है शीजे मेरा मतलब है कि इसकी स्मेल। यान ली तुरंत ही ढक्कन हटाती हैं एंड जैसे ही वीइंग को इतनी ज़्यादा स्मेल आती है वीइंग तो भाई उल्टी कर देता है साइड में। और यान ली बोलती आशिन आशिन क्या हुआ तुम्हें। वीइंग पता 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 नहीं शीजे। वीइंग अपना माउथ पकड़ता है और तुरंत ही जो नीचे रूम था उसके अंदर भाग जाता है। तुरंत ही वीइंग आता है एंड जो वहाँ पे वॉशरूम था उसके अंदर जाता है और उसके बाद वॉमिटिंग करने लगता है। यान ली जियांग चेंग तुरंत ही वो भी आते हैं और बोलते वीइंग वीइंग तुम ठीक हो। वीइंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ पर पता नहीं शीजे मुझे वॉमिटिंग हो रही है। जियांग चेंग तुरंत ही वीइंग की जो बैग थी वहाँ पे उसे सहलाने लगता है और उसे वो अच्छे से रब करता है। वीइंग काफ़ी देर तक वॉमिटिंग करता है। यान ली जियांग चेंग दोनों डर जाते हैं एंड वो बोलते वीइंग तुम्हारी तबीयत खराब हो गई पता नहीं कैसे। वीइंग पता नहीं शीजे अजीब अजीब सा लग रहा है एकदम से। वो खाने की स्मेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया। यान ली देखती है एंड इसके बाद वो जियांग चैंग को देखती है। यान ली बोलते चलो चलो बाहर आओ। वीइंग को वो बाहर लेके आते हैं और उसके बाद वो सोफे पर बैठाते हैं। यान ली बोलते रुको। यान ली तुरंत ही जाती हैं एंड इसके बाद वो वीइंग के लिए कुछ हर्बल टी लेके आती हैं एंड वो वीइंग को देती हैं। वीइंग बोलती है ये क्या है शीजे। यान ली बोलती हैं कि पी लो तुम्हें अच्छा लगेगा। वीइंग देखता है और बोलता हाँ ठीक है। ये ग्रीन टी थी। वीइंग उसे देखता है और बोलता शीजे आप जानती हैं मुझे ये पसंद नहीं है। यान ली बोलती है हाँ एक बार टेस्ट करो। वीइंग जैसे टेस्ट लेता है उसे ये अच्छी लगती है और वीइंग पी लेता है। यान ली दिखती है वीइंग को और वो बड़ी बड़ी आंखें करती हैं। जियांग चेंग बोलता है शीजे मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। यान ली बोलती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वीजिंग बोलता है कि हाँ डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता है तुम ठीक हो कैसे ठीक हो, देखो तुम्हारी हालत, तुम वॉमिटिंग। वीजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ बस मुझे खाने की टेस्ट पसंद नहीं आया इसीलिए मैं बस ऐसे कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों अजीब सा टेस्ट लगा मुझे। यान ली बोलते हाँ मैं समझ गई। वीइंग बोलता है शीजे मेरा मन नहीं है खाने का। तो वो बोलती है क्या। वीइंग बोलता है हाँ। वीइंग को देख कर यान ली बोलता है अच्छा ठीक है मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है। वीइंग बोलता है मुझे कुछ
अलग सा मुझे समझ नहीं आ रहा। यान ली समझ जाते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं वी, मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ, तुम अपने रूम में चलो ठीक है, जैंग इसे रूम में छोड़कर आओ। यांग चेंग बोलता है ओके शीजे। इसके बाद यांग चेंग विजिंग को पकड़ता है और विजिंग के रूम के अंदर लेके आता है। विजिंग को वो बेड पे बिठा देता है। विजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ चेंग। इसके बाद यांग चेंग तुरंत ही विजिंग को कवर करता है और नीचे आ जाता है। चियांग चेंग आता है और बोलता है शीजे आपने डॉक्टर को बुलाने से मना क्यों कर दिया। यान ली बोलती है चैंग विजिंग प्रेग्नेंट है और मतलब उसकी तबीयत खराब हो रही है, हम उसे कैसे बताएं, विजिंग इस चीज़ को कैसे हैंडल करेगा और ऊपर से वांगची को कुछ याद भी नहीं है, हम क्या करें, अगर उसे पता चला तो वो क्या करेगा। ये सुनने के बाद जियांग चेंग डर जाता है और बोलता है मैं सिचन से बात करता हूँ। इसके तुरंत ही बाद जियांग चेंग जो है ना अपना फ़ोन लेता है और वो कॉल करता है लान सिचन को। दूसरी ओर लान सिचन बैठे हुए थे सोफे पर एंड वांगजन के पास ही था। वांग जी सोच रहा था जो उसने विजिंग को किस किया उसके बारे में। तभी उनका फ़ोन रिंग करता लान सिजन का। लान सिजन अपना फ़ोन निकालते हैं और बोलते हेलो। दूसरी ओर से जियांग चैंग बोलता है सिचन वो विजिंग की तबीयत खराब हो गई है। ये सुनकर लान सिजन बोलते व्हाट क्या, वो ठीक है। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं जियांग चैंग था वो बोलता हाँ वो ठीक है, उसे वॉमिटिंग हो रही है, तो वो प्रेगनेंसी सिस्टम शुरू हो गया है, मतलब कि उसे अजीब अजीब मूड स्विंग्स वगैरह, उसे खाने की चीज़ें पसंद नहीं आ रही, उसे वॉमिटिंग हो रही है, हम ज़्यादा टाइम तक छुपा नहीं पाएंगे और वांगजी को यहाँ कुछ याद भी नहीं है। ये सुनने के बाद तो लान सिजन वांगजी को देखते हैं और वो घबरा जाते हैं और बोलते हैं हाँ अब क्या करेंगे हम लोग, अगर ऐसा ही होता रहा तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता हाँ सही कहा, अब हम क्या करें। जियांग चैंग बोलता है कुछ भी करके हमें वांगजी की याददाश्त लानी होगी क्योंकि वीजिंग वांगजी के बिना कैसे संभालेगा सब। ये सुनने के बाद जो लान सिजन थे वो बोलते हैं हाँ ये तो तुमने सही कहा, वांगजी तो उसे भूल गया है बट हमें कुछ करना होगा, चिंता मत करो, वीजिंग को अभी ख्याल रखना ठीक है और अभी उसे कुछ मत बताना। तो वो बोलते कि हाँ ठीक है हम नहीं बताएंगे, क्योंकि जब तक वांगजी को कुछ याद नहीं आ जाता तब तक हम नहीं बता सकते हैं। मैंने कोशिश की है वांगजी और विजिंग को पास लाने की, क्योंकि मतलब कहते हैं ना कि भले याददाश्त चली जाए बट प्यार कभी नहीं जाता, तो इसीलिए। ये सुनने के बाद जो लान सिजन थे वो बोलते कि हाँ ठीक है, वो फ़ोन कट कर देते हैं ये बोल के कि विजिंग का ख्याल रखना। वांगजी तो अपने ही ख्यालों में गुम था, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अभी लान सिजन किसी से फ़ोन पर बात भी कर रहे थे क्या। थोड़ी देर के बाद वांगजी उठकर वहाँ से रूम में चला जाता है। लान सिजन जाते हुए देखते हैं और बोलते हैं कि गॉड मैं अब क्या करूँ, कैसे संभालूँ, सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है और बीजिंग को एक दिन ना एक दिन पता चल ही जाना है कि वो प्रेग्नेंट है और अब तो प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम क्या करें, कैसे समझाएं, मैं वांगजी से कैसे बताऊं उसे कि उसका और बीजिंग का रिलेशन क्या था। इसका मतलब है वांगजी और बीजिंग के बीच में सब कुछ हो गया था। ओ माय गॉड यही सबसे बड़ी बात, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इसके बाद तुरंत ही जो लान सिजन थे वो वहाँ से अपने रूम में आ जाते हैं एंड वीजिंग अपने रूम में लेटा हुआ था। वीजिंग बस चुपचाप बैठकर सोच रहा था, उसकी अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था कि ये फीलिंग्स क्या है। थोड़ी ही देर के बाद डोर पे नॉक होता है। वीजिंग बोलता है कम इन। यान ले अंदर आती हैं एंड वो वीजिंग को देती है सूप और बोलती है वीजिंग तुम ये पी लेना ठीक है। वीजिंग बोलता हाँ शिजे। इसके बाद यान ले सूप वहाँ रख देती है एंड वो खुद पिलाती है वीजिंग को। वीजिंग को काफ़ी अच्छा लगता है वो सूप पी के। इसके बाद वीजिंग को यानली देखती है और बोलती है अब तुम सो जाओ ओके। वीजिंग बोलता है हाँ चीज़ें। इसके बाद वीजिंग चुपचाप आइज़ बंद करता है और वो सो जाता है और उसे नींद भी जल्दी आ जाती है। हम यानली बाहर आ जाती है देखते हैं और इसके बाद यानली अपने रूम में जाती हैं और यानली जाकर वहीं पर बैठ जाते हैं और वो सोचने लगती हैं कि अब भाई वो क्या करें, वीजिंग को कैसे बताएं, क्योंकि यहाँ वांगजी को कुछ याद ही नहीं है और अगर वीजिंग को इस टाइम पे पता चला तो ये बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि वीजिंग कैसे संभालेगा अपने आप को जब वांगजी को कुछ याद ही नहीं है। तो यान ली सोच में पड़ चुकी थी। वो सोचती हैं कि उन्हें वीजिंग को बताना तो होगा बट कैसे, वीजिंग के बताने के बारे में वो सोच रही थी। कुछ देर के बाद वो भी उठती हैं, फ्रेश अप होती हैं और इसके बाद वो अपने बेड पर आकर लेट जाती हैं और सोचती हैं वो वीजिंग से बात करेंगी और उसे कैसे ना कैसे समझाने की कोशिश करेंगी। हम देखते हैं वांगजी को, वांगजी लेटा हुआ था और वीजिंग के बारे में ही सोच रहा था। वांगजी बोलता है आई नो मैं जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है बट यही सही तरीका है, और वो आंखें बंद करता है और सो जाता है। हम दूसरी ओर देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो जाती है, वीजिंग उठता है और उठने के बाद वो बात लेता है और उसके बाद वो रेडी होता है। रेडी होके वीजिंग ऑफिस आता है और वीजिंग बोलता है लैन भांगजी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। वहीं दूसरी ओर भांगजी भांगजी अपनी कैबिन में बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था। तभी वीजिंग भी आ जाता है और आकर अपनी कैबिन में बैठ जाता है। वांगजी की नज़र जाती है कि वीजिंग आ चुका है, वांगजी जल्दी आ गया था पता नहीं क्यों, एंड वांगजी आकर बस अपना काम कर रहा था और बार बार बस चेक कर रहा था कि टाइम कब पूरा हो। जैसे ही बीजिंग आता है वांग जी शुरू हो जाता है। वांग जी तुरंत ही कॉल करता है बीजिंग को
वीजिंग कॉल पिक करता है और बोलता है हेलो। वांग जी बोलता है अभी के अभी मेरे रूम में आओ। वीजिंग देखता है और बोलता है ओके बॉस। एंड वीजिंग वांग जी के रूम आता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है ये फाइल लो, आज के आज ये फाइल कंप्लीट हो जानी चाहिए। वीजिंग फाइल देखता है और बोलता है ओके। वीजिंग फाइल लेके तुरंत अपने रूम में आता है एंड वांग जी स्माइल करता है और बोलता है देखो मैं तुम्हें कैसे मजा चखाता हूँ, तुमने बहुत परेशान किया है ना मुझे। ये बोल के वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद वीजिंग फाइल लेके आता है, फाइल ओपन करता है और देखता है और बोलता है "हाँ, सच में एक नंबर का खड़ूस इंसान, इससे तो ये पहले ही अच्छा था। कोई बात नहीं, चलो पी ही लेता हूँ।" ओह! बीजिंग कॉफ़ी भी देखता है साथ में, उसे भी पीने लगता है एंड अपना काम वो भी करने लगता है। बीजिंग धीरे-धीरे करके जो फ़ाइल थी उसे कंप्लीट करता है और बीजिंग को लंच टाइम हो जाता है। बीजिंग फ़ाइल लेता है और उसके बाद वांग जी के केबिन में आता है और बीजिंग ने अभी खाना नहीं खाया था। बीजिंग केबिन में आता है और डोर नॉक करता है। वांग जी बोलता है कम इन। बीजिंग अंदर आता है और देखता है तो वांग जी के रूम के अंदर जो लायन सिजन की सेक्रेटरी थी सीसी, वो खड़ी हुई थी। वीजिंग देखता है और इग्नोर करता है एंड वीजिंग को दिमाग में वो चीज़ आती है जो वांग जी ने कहा था कि वो तो टेस्ट कर रहा था कि तुम्हारे और इस सेक्रेटरी रोजी के लिप्स कैसे हैं। एंड ये याद करते ही तो हमारे वीजिंग का मुंह बन जाता है। वीजिंग घूर घूर के सीसी जो रोजी थी उसे देख रहा था। रोजी वीजिंग को देखती है और अपने मन में सोचती है कि इसे क्या हुआ, ये इतना मुझे घूर घूर के क्यों देख रहा है और मुझे वांग जी सर ने यहाँ पर बुलाया है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, क्या उन्हें मुझ में इंटरेस्ट आ रहा है। और ये बोल के वो तो स्माइल करती बहुत ही ज़्यादा। वीजिंग को ये बात बस उसके माइंड में घूम रही थी। वीजिंग सीसी को देखता है और उसे गुस्सा आता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है यहीं पे खड़े रहो, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, पहले मैं ये फाइल देख लूँ। और फिर वो देखता है रोजी को और बोलता है रोजी यहाँ पे आओ और ये मुझे बताओ कैसे है ये यहाँ पे, तुम्हें नहीं लगता कि ये ख़राब है। रोजी बोलती कि ओके बॉस। एंड रोजी वांग जी के पास जाती है और अपनी स्कर्ट को जो उसकी अपर टॉप जो उसने पहना हुआ था जानबूझ के उसे चेस्ट एरिया से और भी नीचे कर दी है। और उसके बाद वो वांग जी की ओर झुकती है और बोलती बॉस ये वाला। वांग जी बोलता है हाँ ये वाला। एंड इसके बाद तुरंत ही जब वांग जी था वो सिसी को देखता है और उसकी नज़र चेस्ट पे जाती है। वांग जी जानता था कि अक्सर सेक्रेटरीज ऐसी चीज़ें करती रहती हैं अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, बट ये वांग जी था। बट फिलहाल वांग जी को कुछ और करना था, इसीलिए वो सभी चीज़ें अच्छे से नोटिस कर रहा था एंड वो उसे टच भी कर रहा था। एंड जैसे बीइंग ये देखता है कि वांग जी उसे टच कर रहा है, बीइंग का पारा बढ़ जाता है। बीइंग को गुस्सा आ रहा था। बीइंग खड़ा हुआ था, बीइंग जा भी नहीं सकता था क्योंकि वही वांग जी ने उसे खड़ा रहने के लिए बोला था। वांग जी को वो बता रही थी एंड जानबूझकर अपनी बॉडी शो कर रही थी। एंड वांग जी तो एक नज़र बीजिंग को भी देख रहा था कि बीजिंग गुस्से में लाल हो रहा है। वांग जी अपने मन में बोलता है ये तो शुरुआत है, देखते जाओ तुम। हाँ, तुमने जितना मुझे तड़पाया है उससे ज़्यादा ना तड़पाया तो मेरा नाम भी लैन वांग जी नहीं। और बीजिंग बस गुस्से में खड़ा हुआ था, उसका दिमाग खराब हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वांग जी बोलता है कि ठीक है अब तुम जाओ ओके। और फिर वांग जी बीजिंग को देखता है और बोलता तुम, हाँ ठीक है, एक काम करो, ये फाइल इससे ठीक से नहीं हो रही है तो ये काम तुम करोगे इसका। बीजिंग घूर के देखता है और बोलता है बॉस मैं इसका काम क्यों करूँ। वांग जी देखता है और बोलता है बॉस मैं हूँ या तुम, देखो ये कितनी थक गई है काम करते हुए, तुम्हें करना चाहिए ना अब। बीजिंग घूर के देखता है और बोलता है ओह अच्छा, ये थक गई है और मैं थका हूँ उसका क्या। हाँ, इसे इससे थका हुआ नजर आ गया ये एंड मेरा नहीं आया, सच में एक नंबर का ठरके इंसान। वांग जी बीजिंग को देखता हुआ बोलता है तुमने कुछ कहा। बीजिंग बोलता है नहीं बॉस मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं कुछ बोल सकता हूँ। बिल्कुल नहीं बॉस, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं आपको कुछ बोलूँ। वांग जी स्माइल करता है और बोलता वेरी गुड, चलो अब ये फाइल लो और मेरे साथ चलो, हमें एक बाहर मीटिंग को अटेंड करना है। बीजिंग देखता है और बोलता है ठीक है। वांग जी तुरंत ही बीजिंग को फाइल फेंक देता है एंड बीजिंग उसे कैच करता है और घूर घूर के देखता है और बोलता है आप इसे आराम से दे सकते थे। वांग जी बोलता है क्यों, मुझे ऐसे ही देनी थी। बीजिंग इग्नोर करता है एंड इसके बाद वांग जी तुरंत ही वहाँ से खड़ा हो जाता है। वांग जी खड़ा होता है और बोलता है बीजिंग को फॉलो करने के लिए। बीजिंग को गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वांग जी का सच में गला दबा दे, बट भाई वांग जी बॉस है तो वो कुछ नहीं कर सकता। इसके तुरंत ही बाद तुरंत वांग जी जो है ना वो अपनी कार में आकर बैठता है और बीजिंग भी आ जाता है और वो भी आकर बैठ जाता है।
इसके बाद वांग जी ड्राइवर को बोलता है कार स्टार्ट करने के लिए, और ड्राइवर बिल्कुल ऐसा ही करता है। कार स्टार्ट होती है और इसके बाद वांग जी और वी यिंग उस होटल में पहुंचते हैं जहां पर ये मीटिंग होनी थी। वांग जी कार से बाहर निकलता है और उसके बाद वो सीधा वी यिंग के साथ मीटिंग रूम में जाता है। वहां पर जाकर वो नॉर्मली अपना काम करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद मीटिंग शुरू होती है। वांग जी काफ़ी अच्छे से मीटिंग को अटेंड कराता है एंड वी यिंग भी जो जो चीज़ें उसे बतानी थी वो सब बता देता है। उसके बाद वो लोग अपनी डील फाइनल करते हैं। डील फाइनल हो जाने के बाद वांग जी बाहर आता है। वांग जी बोलता है मुझे भूख लगी है। वी यिंग देखता है, बोलता है वाह इसे भूख भी लगती है, मुझे तो पता ही नहीं था। वांग जी बोलता है चलो। इसके बाद वांग जी और वी यिंग रेस्टोरेंट में आते हैं और वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। तुरंत ही थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ऑर्डर लिया जाता है एंड वांग जी ऑर्डर करता है, वी यिंग भी, एंड वो लोग नॉर्मली खाना खाते हैं। उनका खाना कंप्लीट होता है। इसके बाद वांग जी तुरंत ही जो है ना वो बोलते हैं चलो चलते हैं। इसके बाद वांग जी और वी यिंग वापस से अपने जो बोलते थे ऑफिस आते हैं। ऑफिस आने के बाद वी यिंग अपने कैबिन में जाता है और वांग जी अपने कैबिन में जाता है और वो स्माइल करता है और बोलता है वी यिंग मैं चाहता हूँ कि तुम गुस्सा करो और तुम अपने अंदर की चीज़ों को बाहर लेकर आओ, और इसके लिए मुझे ये करना होगा। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद वो रोज़ी को कॉल करता है एंड रोज़ी तुरंत ही वांग जी के ऑफिस में आ जाती है और वी यिंग बैठा हुआ था एंड उसका ध्यान वांग जी के कैबिन की ओर जाता है। वांग जी बस डेस्परेटली इधर से उधर घूम रहा था। वी यिंग बोलता है इसे क्या हुआ, यह ऐसे क्यों घूम रहा है। जैसे ही डोर पे नॉक होता है वांग जी बोलता है कम इन, एंड वांग जी जो डोर था उसको ओपन करता है एंड रोज़ी बोलती कि बॉस आप। वांग जी बोलता है नथिंग, मुझे कुछ काम था, ठीक है। रोज़ी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। वांग जी इसके बाद बोलता है ये फाइल देखो, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी थी। रोज़ी बोलती कि ओके बॉस। इसके बाद वो फाइल ले लेती है एंड वांग जी उसे फाइल देता है और उसके बाद उसकी क्लोज आके उस फाइल को देखने लगता है और वही रोज़ी तो एकदम शॉक वो वांग जी को देखती है और वो अपने मन में बोलती है कि वाह क्या बात है। तो बॉस फाइनली मेरी ओर अट्रैक्ट हो ही गई और वो जानबूझकर वांग जी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। रोज़ी बोलती है बॉस, इन्हें बोल के वो अपनी ड्रेस को थोड़ा सा नीचे करती है और वो बोलती है मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्या मैं करूँ। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। रोज़ी स्माइल करती है। वांग जी फिर तुरंत ही दूर होता है और वो जाता है और चेयर पर बैठ जाता है। वांग जी फिर वी यिंग को देखता है जो वहीं पर खड़ा हुआ था। वी यिंग बोलता है बॉस प्लीज़ मुझे बता दीजिए मुझे क्या काम करना है। एंड ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो देखता है और बोलता है तुम्हारे टोन को क्या हुआ है, भूलो मत मैं तुम्हारा बॉस हूँ, और ये किस तरह से तुम बात कर रहे हो अपने बॉस से, क्या तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। एंड ये सुनने के बाद वी यिंग वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकलो और आज से तुम मेरी सेक्रेटरी नहीं हो, आज से मेरी सेक्रेटरी रोज़ी होगी। एंड ये सुनने के बाद वी यिंग देखता है वांग जी को एंड रोज़ी स्माइल करती है। वी यिंग वांग जी को देख रहा था। वी यिंग बोलता है ये क्या नौटंकी है, हाँ आपने समझ के क्या रखा है मुझे, एक मिनट में सेक्रेटरी आपका बन जाता हूँ, दूसरे ही पल किसी और का, हाँ क्या मतलब है ये सब। वांग जी देखता और पता गेट आउट एंड बदतमीजी से बात मत करना। ये सुनने के बाद वी यिंग की आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। वी यिंग तुरंत ही वहां से अपने रूम में आ जाता है। वी यिंग डोर बंद करता है, अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हो रहा है। वी यिंग को अजीब सी बेचैनी फील होने लगती है। वी यिंग बोलता है ये क्या हो रहा है मुझे। वी यिंग की पूरी बॉडी स्वेट से भरने लगती है। वी यिंग प्रेग्नेंट था जिस वजह से उसके इमोशन उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे एंड वी यिंग अभी अभी जो वांग जी के मुंह से सुन कर आया उसके बाद तो जैसे कि मानो वी यिंग के अंदर इमोशन का एक गुब्बारा जैसे कि मानो बनता जा रहा हो। वी यिंग अपने आप को शांत करता रहा, नहीं वी यिंग शांत हो जाओ, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। वी यिंग मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ। वी यिंग को बहुत अजीब लग रहा था। वी यिंग की तबीयत खराब होने लगती है। वी यिंग बोलता मैं वी यिंग तुरंत ही भाग कर वॉशरूम में जाता है और वॉमिटिंग करने लगता है। वी यिंग को बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। वी यिंग अपने ही कैबिन के वॉशरूम में जाकर वॉमिटिंग कर रहा था, बस वॉमिटिंग कर रहा था। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था। रोज़ी बोलती बॉस कोई और काम। वांग जी देखता है और बोलता है नहीं जाओ। इसके बाद रोज़ी तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। रोज़ी के जाने के बाद वांग जी बोलता है हाँ मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से करनी होंगी एंड वांग जी स्माइल करता है। हम देखते हैं वी यिंग को। वी यिंग काफ़ी देर वॉमिटिंग करता है। उसके बाद वो बाहर आता है। वी यिंग बोलता है चाहे ये इंसान जो करे मुझे नहीं मतलब है इससे, ऐसे भी ये मुझे भूल गया है ना, भूल गया है ना, तो ये सब चीज़ें नहीं बिल्कुल नहीं। वी यिंग मत सोचो, तुम मुझसे नफरत करते हो है ना, वही रखो, नफरत ही करो इस इंसान से। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वी यिंग अपने रूम में था एंड वो रेडी हो रहा था। वी यिंग रेडी होता है और उसे गुस्सा आता है। वी यिंग रेडी होके वापस से जो ऑफिस था वहाँ पे चला जाता है और वी यिंग बस बैठा हुआ था अपने कैबिन के अंदर एंड वी यिंग कुछ देर के बाद बाहर आता है कॉफ़ी लेने के लिए। तभी उसे ऑफिस में चर्चा सुनाई देती है कि वहाँ पर बातें कर रहे थे, हे तुम्हें पता है बॉस ने आज
जो रोजी है ना उसे अपना सेक्रेटरी बनाया है। ओह माय गॉड, उसे वो लेके बाहर जाने वाले हैं। तुम्हें पता है हर वक्त आज वो बॉस के साथ थी, उसकी कैबिन से बाहर ही नहीं निकली। हाँ क्या कर रही होगी यार, मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है। हम देखते हैं सीसी को। सीसी वहीं पे कॉफी लेने के लिए आई थी एंड वो जैसे विजिन को देखती वहां पर खड़ा हुआ एंड वो उन लेडीज की बात जो अदर गर्ल्स थी उनकी बात सुनती है और वो तुरंत विजिन के पास आती है और फिर वो उन लड़कियों को देखती है जो कि वहां पर गॉसिप कर रहे थे। कुछ बॉयज भी थे, बोलते हाँ हाँ मैंने भी देखा है, आखिरकार बॉस है तो एक लड़के ही। उनका भी मन फिसल गया होगा और देखा ना तुमने वो कैसे कपड़े पहनती है। तभी सीसी बोलती है बकवास बातें करना बंद करो, जाओ अपने रूम में और ये सब फालतू की चीजें मत किया करो, सुना तुम लोगों ने। वीजिंग को वो देखते हैं, बोलते वीजिंग तुम ठीक हो। वो देखती हैं और बोलते हैं हाँ हम तो जा रहे हैं, और वैसे भी हमने वही कहा जो सही है, और वैसे भी किसी लड़के को डेट करने से तो ज़्यादा अच्छा वो रोज़ी ही है, मतलब हमारे बॉस ये तो नहीं हो सकते। है ये सुनने के बाद तो वीजिंग को बहुत बुरा लगता है। सीसी बोलती है शट अप, निकलो यहाँ से। एंड वो अंदर जो गर्ल्स थी या एम्प्लॉयज़ थे वो चले जाते हैं और बोलते हैं हमें क्या, हम साथ देती है इसका, और वो चले जाते हैं वहाँ से। उनके जाने के बाद वीजिंग सीसी को देखता है, वीजिंग को हर्ट हो रहा था। सीसी बोलती है विजिंग चिंता मत करो। विजिंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ। सीसी तुरंत ही वहाँ से आ जाती है और विजिंग अपने रूम में चला जाता है। विजिंग बस बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि क्या क्या सच में। तभी विजिंग पलट कर देखता है तो हाँ कैबिन था, वहाँ पर जो हमारा वांगजी था, वांगजी था वो बैठा हुआ था और रोजी उसके पास थी और उसकी लैब में बैठी हुई थी। एंड ये देखने के बाद तो भाई वीजिंग का गुस्सा एकदम बढ़ जाता है। वीजिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वीजिंग बोलता नहीं तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना वीजिंग, बिल्कुल नहीं करना, वो तुमसे कोई लेने देने नहीं रखता। वीजिंग काम डाउन काम डाउन। वीजिंग अपने इमोशन को समझ नहीं पा रहा था। प्रेगनेंसी के कारण वीजिंग के अब इमोशन डिसबैलेंस हो रहे थे। वीजिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। यंग कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलता नहीं ये सब नहीं नहीं हो सकता। फिर वीजिंग काम डाउन, ठीक है काम डाउन। वीजिंग अपने आप को रोकता है और उसके बाद वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और बस अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वीजिंग देखता है और बोलता है ये सब मुझे मुझे नहीं देखना। वीजिंग तुरंत ही उठता अपने टेबल से और बाहर चला जाता है। हम दूसरी ओर वांगजी को देखते हैं। वांगजी आई नज़र से मतलब अपनी आंखों की तिरछी नज़र से देखता है कि वीजिंग वहाँ पे नहीं है। वांगजी तुरंत ही रोजी को अपने आर्म से धक्का देता है, यानी कि उसे अपने लैब से उठा देता है और बोलता है उठो एंड दोबारा से ऐसा मत करना। ये सुनने के बाद रोजी बोलती हाँ वो बॉस मैं तो वो। वांगजी बोलता है शट अप। रोजी वांगजी को देखती है और कुछ भी नहीं बोलती। वांगजी बोलता है जाओ अब एंड रोजी वहाँ से तुरंत ही चली जाती है। वांगजी स्माइल करता है एंड वो अपनी मीटिंग जो थी आगे की उसे अटेंड करने के लिए निकल जाता है। एंड लगभग 2 घंटे के बाद वीजिंग जो है ना वो अपने केबिन में आया था कुछ देर पहले, उसने देखा था वांगजी नहीं है तो आकर बैठ गया था और वो अपना काम कर रहा था। तभी डोर पर वीजिंग की केबिन के बाहर नॉक होता है। वीजिंग देखता है सबको एंड वहाँ पे सीसी खड़ी हुई थी। सीसी बोलती वीजिंग, वीजिंग बोलता हाँ क्या हुआ। तो रोजी बोलती है सीसी बोलती है वीजिंग चलो। वीजिंग बोलते कहाँ, तो वो बोलती है आज बहुत हमें छोटी सी पार्टी दे रहे हैं क्योंकि सीसी की वजह से उन्हें एक डील मिली है। ये सुनकर वीजिंग बोलता है व्हाट, तो वो बोलती हाँ चलो बॉस भी वहीं पे है। वीजिंग बोलता है मुझे नहीं जाना, तो वो बोलती वीजिंग चलो ना। वीजिंग बोलता बट सीसी बोलते चलो चलो वीजिंग आई नो मैं जानती हूँ बट क्या कर सकते हैं वीजिंग, बॉस ऐसे ही होते हैं, उन्हें कभी कोई पसंद आता है तो कभी कोई। वीजिंग बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सीसी बोलती है वीजिंग मैं जानती हूँ तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हारा चेहरा देखो कैसा हो गया है। वीजिंग बोलता नहीं मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सुनने के बाद सीसी जो है ना वो बोलती है क्या। वीजिंग बोलता हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सीसी बोलती हाँ हाँ ठीक है तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता चलो। इसके तुरंत ही बाद वो वीजिंग का हाथ पकड़ती है और वीजिंग को लेकर बाहर आती है। सभी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। वांगजी ने बोल दिया था एक बहुत ही अच्छे से बार के अंदर पार्टी थी ये, नॉर्मली बस स्टाफ की ही पार्टी थी, वैसे भी अभी इवनिंग हो चुकी थी। वीजिंग मना करता है बट सीसी वीजिंग को लेकर चली जाती है। सीसी वहाँ पर आती है एंड ऑब्वियसली जितने भी लोग थे वो सभी आ चुके थे और सभी खड़े हुए थे। सभी टेबल्स पर बैठ जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने सोचा था वही खाना खाएंगे एंड सभी टेबल पर बैठे हुए थे और जो बीचों बीच टेबल थी उस पर वांगजी बैठा हुआ था एंड वांगजी के पास वाली सीट पर ही सीसी बैठी हुई थी। जो रोजी थी वो बैठी हुई थी। सीसी वीजिंग को लेके आती है और वो बैठ जाती है। वीजिंग को अपने पास बैठाती है। वीजिंग बस एक नज़र देखता है और उसके बाद इग्नोर कर देता है। इसके बाद तुरंत ही जो वीजिंग था वो वांगजी को देखता है एक नज़र और इग्नोर करता है। सीसी फिर बॉस को देखती है और वो बोलती है सर आई है होप कि अब हमें ड्रिंक करना चाहिए, शुरू करना चाहिए लंच डिनर। तो बोलते हैं हाँ ठीक है शुरू करो। एंड इसके बाद वो ऐसा ही करते हैं डिनर करना।
थोड़ी ही देर के बाद वो लोग अपना डिनर करते हैं। कुछ देर के बाद उनका डिनर कंप्लीट हो जाता है। डिनर हो जाने के बाद वो बोलते हैं चलो सर ड्रिंक करते हैं, एंड सभी के हाथों में गिलास दिए जाते हैं एंड उनमें वाइन ली जा रही थी। बीजिंग के हाथों में भी गिलास दिया जाता है। बीजिंग बोलता नहीं मुझे ड्रिंक नहीं करनी, बट तभी सीसी बोलते बीजिंग ले लो ना, एंड बीजिंग गिलास ले लेता है और जैसे बीजिंग उसकी स्मेल को फील करता है, बीजिंग को वॉमिटिंग, बीजिंग तुरंत ही वहां से भागता है वॉशरूम की ओर। एंड वांगजी देखता बोलता हाँ इसे क्या हुआ। वांगजी जाने लगता है बट रोजी बोलती है बॉस प्लीज ये लीजिए ना, एंड वो जानबूझकर अपने आप को और भी शो कराते हुए जो वाइन थी वो वांगजी के कप में और भी डाल देती है, और वैसा ही होता है। वांगजी उस वाइन को ले लेता है और उसके बाद उसे ड्रिंक करने लगता है। वांग जी देखता है बीजिंग थोड़ी देर के बाद भी नहीं आया। हम बीजिंग को देखते हैं, बीजिंग अपने आप को ठीक करता है और उसके बाद वो धीरे धीरे करके केबिन से बाहर आता है। एंड जैसे वो बाहर आता है वो आने के बाद देखता है तो भाई बहुत सारे जो लोग थे बीजिंग को आते आते पूरे 20 मिनट लग गए थे। एंड वांग जी इससे ज़्यादा 3 से 4 गिलास वाइन के पी चुका था। वांग जी आता है, बीजिंग आता है और देखता है तो वांग जी बैठा हुआ था, बातें कर रहा था एंड अब लोग डांस शुरू कर देते हैं। नॉर्मल ऑब्वियसली क्लब के एक रूम के अंदर पार्टी थी ये, तो डांस शुरू कर देते हैं एंड सभी लोग पार्टी में डांस कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। और बीजिंग बीजिंग को डिजीनेस फील हो रही थी। ये सब चीज़ें उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो रही थी क्योंकि बीजिंग की प्रेगनेंसी के कारण उसे अजीब लग रहा था और बीजिंग को तो पता भी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है। बीजिंग बोलता है ये सब क्या है, मुझे मुझे अजीब क्यों लग रहा है। नहीं नहीं बीजिंग काम डाउन। बीजिंग अपने आप को शांत करता है और उसके बाद वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी से जो मतलब उधर वो फ्रेंड्स थे वो आते हैं और बोलते हैं बीजिंग चलो तुम डांस करो। बीजिंग बोलता नहीं मुझे नहीं करना, तो वो बीजिंग को पकड़ लेते हैं, बोलते चलो चलो। एंड वो बीजिंग को धक्के से जो डांस फ्लोर था वहाँ पे लेके आती हैं एंड बीजिंग का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगते हैं। और बीजिंग को ये सब बिल्कुल अजीब लग रहा था। बीजिंग बोलता है नहीं तो तू दूर हटो प्लीज़, मुझे मुझे नहीं करना। बट वो लोग बीजिंग को जानबूझकर डांस करवा रहे थे एंड कुछ लोग बीजिंग से जैसे कि मानो बदला ले रहे हों, कुछ गर्ल्स एंड कुछ बीजिंग को जानबूझ के टच कर रहे थे एंड सभी लोग ड्रंक थे। ड्रंक हालत में ये सब हो रहा था बट बीजिंग को ये बिल्कुल गंदा लग रहा था। बीजिंग को ये सब चीज़ें बहुत ही अजीब लग रही थी। बीजिंग पता नहीं मुझे जाना है। तभी बीजिंग जो है ना वो देखता है सीसी सीसी भी डांस कर रही थी। बीजिंग तुरंत उसका हाथ पकड़ता रहता है सीसी मुझे मुझे घर जाना है, ये बहुत अजीब है। सीसी बोलती कि क्या हुआ बीजिंग। बीजिंग पता मुझे अजीब लग रहा है, मुझे मुझे ये स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही। एंड बीजिंग तुरंत ही अपने मुंह पे हाथ रखता है और इसके बाद वो फिर से जाता है। सीसी बीजिंग के पीछे आती है वॉशरूम के पास और बीजिंग वॉमिटिंग करता है। सीसी बीजिंग के बैग को सहलाती है और बोलती रुको मैं पानी लेके आती हूँ। इसके बाद सीसी तुरंत ही जाती है एंड वो बीजिंग बीजिंग के लिए पानी लेकर आती है। बीजिंग पानी पीता है और बोलता है हाँ हाँ अच्छा लग रहा है मुझे। सीसी बोलती है बीजिंग टेक केयर। बीजिंग बोलता है हाँ पर पता नहीं मुझे अजीब लग रहा है सीसी, मुझे मुझे घर जाना है, मेरे लिए ये सब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो रही है। सीसी बोलते बीजिंग क्या हुआ तुम्हें अचानक से इतनी वॉमिटिंग क्यों हो रही है, क्या तुमने कुछ गलत खा लिया था। बीजिंग बोलता नहीं मैंने कुछ गलत नहीं खाया बट पता नहीं क्यों मुझे अजीब लग रहा है। सीसी बोलती ठीक है बीजिंग मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ ठीक है। बीजिंग बोलता हाँ एंड सीसी बीजिंग को बाहर लेके आती है। हम देखते हैं वांगजी को। सीसी वांगजी के जो रोजी थी वो वांगजी के पास थी एंड उसे ड्रिंक दे रही थी। वांगजी तभी देखता है कि बीजिंग और सीसी एक साथ है। पता नहीं क्यों वांगजी को गुस्सा आता है। वांगजी तुरंत ही उठ जाता है। जो रोजी थी वो बोलती बॉस का कहाँ जा रहे हो आप। वांगजी बोलता है दूर हटो मुझसे और मुझे कुछ काम है। ये बोलकर वो रोजी को साइड कर देता है और बीजिंग वांगजी के पास आता है। वांगजी बीजिंग को देखता है और बोलता है कहाँ थे तुम। बीजिंग बोलता है मैं बॉस मुझे जाना है। एंड ये बोल के बीजिंग जाने लगता है। तभी वांगजी बोलता है रुको, मैंने कहा रुक जाओ। बीजिंग अपनी आइज़ बंद करता और उसके बाद देखता है वांगजी को और बोलता बॉस ऑफिस आवर कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे अब जाना है। ये बोल के बीजिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वांगजी सीसी को देखता है जो कि बीजिंग के पास आती है एंड वो बोलती है बीजिंग। बीजिंग को वो जैसे पकड़ने वाली थी सीसी का पैर स्लिप होता है एंड बीजिंग तुरंत ही सीसी को पकड़ लेता है उसकी कमर से। बोलता तुम ठीक हो। सीसी बोलती हाँ हाँ तो थैंक यू, मैं गिर जाती। बीजिंग तभी अचानक से उसे अलग सा लगता है। बीजिंग तुरंत ही सीसी को दूर करता है और बोलता तुम ठीक हो। सीसी बोलती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। सीसी बोलती बीजिंग चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। बीजिंग बोलता हाँ एंड बीजिंग को डिजीनेस फील होती जैसे कि उसे चक्कर आ रहे हो। सीसी तुरंत बीजिंग को पकड़ती है और बोलते वी क्या क्या हुआ तुम्हें। बीजिंग बोलता पता नहीं मुझे। सीसी बोलती है रुको एंड वो बीजिंग को पकड़ती है, उसकी वेस्ट से उसका हाथ अपने शोल्डर पर रखाती है और वो बोलती चलो बीजिंग मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ मेरी कार से। बीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है। एंड वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वांग जी तुरंत ही बाहर आता है एंड इसके बाद वो देखता है वीजिंग को सीसी अपनी कार में बैठा रही थी। तभी वांग जी आता है और वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता तुम मेरे साथ चल रही हो। वीजिंग देखता और बोलता मिस्टर लैन प्लीज़ छोड़िए मुझे।
और ये क्या बिहेव कर रहे हैं आप, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। सीसी बोलती है बॉस मैं छोड़ दूंगी वीजिंग को। वीजिंग बोलता है नहीं, मैंने कहा तुम मेरे साथ जाओगे। वीजिंग देखता है और वांग जी को गुस्सा करता है और बोलता है मैंने कहा ना बॉस प्लीज मुझे जाने दीजिए। वांग जी देखता है और बोलता है क्यों। तभी सीसी आती है, आई मीन जो रोजी थी वो आती है और बोलती है बॉस चलिए ना, आपने कहा था आप मुझे यहाँ के रूम में लेके चलेंगे, चलिए ना। वांग जी सीसी रोजी को देखता है और बोलता है रोजी अभी मुझे काम है। रोजी देखती है और बोलती है बॉस आप ऐसा नहीं करना चाहिए ना। एंड वीजिंग को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। वीजिंग देखता है और बोलता है सीसी चलो। एंड तुरंत ही वीजिंग को सीसी कार में बिठा देती है एंड वो तुरंत ही कार ड्राइव करके वहां से चली जाती है। वांग जी देखता और बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत हाँ कि तुम ऐसे जाओगे, तुम्हें मैं मॉर्निंग को बताता हूँ। वांग जी तुरंत ही अपनी जो है ना सेंस में आता है और वो देखता है रोजी को, तुरंत ही रोजी को दूर करता है और बोलता है दोबारा ऐसा मत करना। इसके तुरंत ही बाद वो अपनी कार में बैठता है वहां से और निकल जाता है क्योंकि वो पार्किंग एरिया के पास थे। रोजी बोलती है सच में तुम्हें ऐसा लगता है तुम ऐसा करोगे। बिल्कुल नहीं, देखना मैं क्या करती हूँ। अब तो तुम मुझे खुद अपने पास ला रहे हो और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यूज़ करके ऐसे छोड़ दोगे। बिल्कुल नहीं, मेरा नाम रोजी है और मैं अच्छे से अपने प्लान को वर्क करना जानती हूँ। वीजिंग घर आता है और उसके बाद वो तुरंत ही सीसी को बाय बोलता है। सीसी बोलती है बाय वीजिंग, अपना ख्याल रखना। वीजिंग बोलता है हाँ। वीजिंग अपने रूम में आता है, रूम में आकर तुरंत ही वो बेड पे गिर जाता है। अपने रूम में आकर ओबियसली यानली एंड जेंग सो गए थे क्योंकि वीजिंग ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था। वीजिंग अपने रूम में लेटा हुआ था और सोच रहा था। वीजिंग को बुरा लगता है कि वांग जी उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। वीजिंग बस ऐसे ही लेटा हुआ था। वीजिंग बोलता है ये मुझे अजीब सा क्यों हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग क्यों हो रही है। फिर वीजिंग सोचने लगता है कि उसे वॉमिटिंग किस कारण हो रही है। वीजिंग के माइंड में अजीब अजीब चीजें आ रही थी। वीजिंग बोलता मुझे अजीब क्यों लग रहा है। वीजिंग बोलता ऐसा लग रहा है कुछ कुछ खट्टा खा लूं। वीजिंग बोलता हाँ खट्टा, मेरा दिमाग खराब है क्या, मुझे खट्टा क्यों खाना है, ये क्या हो रहा है मुझे, अजीब सा मन क्यों ऐसे कर रहा है मेरा। वीजिंग बोलता नहीं ये थोड़ी ना हो सकता है पागल, तू मैन है हाँ, बकवास छोड़ छोड़ इसे। वीजिंग अपने मन को मार देता है और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग रेडी होता है और रेडी होके वीजिंग सीधा आ जाता है वहां से अपने ऑफिस। वीजिंग अपने कैबिन में बैठा हुआ था एंड काम कर रहा था। वांग जी जो है ना वो अपने कैबिन में आ चुका था एंड वो जैसे ही देखता वीजिंग आया है, वांग जी तुरंत ही कॉल करता है वीजिंग को। वीजिंग देखता है और वो अपनी आइज रोल करता है और बोलता है हेलो। वांग जी बोलता है अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ। वीजिंग जो है ना गुस्सा करता है और बोलता है ये, पर वीजिंग को जाना होगा, वांग जी बॉस है। वीजिंग तुरंत ही वांग जी के कैबिन के बाहर आता है, डोर नॉक करता है। वांग जी बोलता है कम इन। वीजिंग अंदर आता है और बोलता है बॉस आपने मुझे बुलाया। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड वो वीजिंग को देखता है और बोलता है तुम मुझे बताओगे तुम कल मेरी बात को सुने बिना कैसे चले गए थे हाँ। वीजिंग बोलता है आपका मतलब। वांग जी बोलता है वो। एंड तभी डोर पे नॉक होता है एंड रोजी अंदर आती है और बोलती है बॉस। एंड वो आती है और बोलती है देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, कॉफी। एंड ये बोलकर वो वांग जी के क्लोज आती है एंड वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखती है। वीजिंग देखता है और वीजिंग बस अपनी आंखें बंद करता है। वांग जी बोलता है ओह थैंक यू। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही उस कॉफी को देखता है। उस कॉफी को वांग जी ले लेता है और उसको लेने के बाद वो बोलता है रुको तुम टेस्ट करो जरा, शुगर नहीं है। एंड ये सुनने के बाद रोजी बोलती है ओह सच में, पर मैंने शुगर डाली थी। वांग जी बोलता है देखो जरा। एंड ये बोल के वो उस कॉफी को जो रोजी थी उसके लिप्स के पास करता है। रोजी अपने लिप्स को जो कॉफी मतलब टच करती है और बोलती है मेरे पास एक और आइडिया है, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे बॉस। वांग जी देखता है और बोलता ऑफ कोर्स रोजी। रोजी तुरंत ही उस कॉफी को अपने माउथ में लेती है एंड उसके बाद वो वांग जी को देखती है एंड अपने लिप्स को आगे कर देती है। वांग जी जो है ना वो तुरंत ही जो रोजी के थे आई मीन उसके बैक पे हाथ रखता है और उसे अपने क्लोज कर लेता है। एंड रोजी स्माइल करती है और वो अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स की ओर लेके जाती है उसे किस करने के लिए। रोजी को वीजिंग घूर के देखता है। वीजिंग तुरंत ही रोजी के बालों को पकड़ता है और उसके बाद उसके बालों को खींचते हुए बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ इसे टच करने की, तुम जानती भी हो क्या करी हो हाँ, बड़ा शौक है ना तुम्हें। एंड जैसे ही रोजी के वीजिंग बाल खींचता है, रोजी के माउथ में जो कॉफी थी वो पूरी की पूरी बाहर आ जाती है एंड वो सारी कॉफी वांग जी के ऊपर। वांग जी शॉकिंग आई से वीजिंग को देखता है एंड जो वीजिंग था वो रोजी के बालों को खींचता है और बोलता क्या लगता है हाँ, तुम करना क्या चाहती हो, तुम जानती भी हो तुम किसे टच कर रही हो हाँ। रोजी बोलती ये क्या करे, छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता वीजिंग क्या करे, छोड़ो उसे। वीजिंग बोलता शट अप मैंने कहा।
हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम जब चाहो मुझे मेरे साथ खेल सकते हो? बिल्कुल नहीं, तुम्हें मैं छोड़ूँगी नहीं। हाँ, तुम रुको तुम। एंड वो रोज़ी को तुरंत ही उसके बालों से पकड़ता है, उसे खींचने लगता है। रोज़ी बोलती है, "आउच! आउच! क्या क्या कर रहे हो विजिंग? छोड़ो, छोड़ो।" ये बोलता है, "शट अप।" वो उसके बालों को पकड़ कर मतलब खींच देता है, जिससे रोज़ी नीचे एंड विजिंग के हाथों में रोज़ी के बाल थे। विजिंग बोलता, "तुम चुड़ैल कहीं की, तुम।" एंड विजिंग तुरंत ही रोज़ी के पास जाता है, उसके फेस पर 2 स्लैप देता है और बोलता है, "आइंदा से अगर तुमने वांगजी पर डोले डालने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा मैं। और तुम, हाँ, तुम्हें बड़ा शौक है ना इसके क्लोज जाने का? हाँ, बहुत शौक है इसके लिप्स को टेस्ट करने का। रुको तुम 1 मिनट।" वीजिंग तुरंत ही वहाँ पे ही देखता है और वो कॉफ़ी का मग हाँ, वांगजी के हाथों में था। वीजिंग तुरंत ही उस कॉफ़ी को पकड़ता है, वांगजी के हाथों से लेता है और तुरंत ही उसमें जो कॉफ़ी बची हुई थी सारी की सारी हमारी वांगजी के फेस पे डाल देता है।